जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। यह चैतन्य सत्ता अनादि अनंत अस्पर्शी है। यह चैतन्य सत्ता सिर्फ प्रभावों से ही अस्पर्शी नहीं है, परिणामों से भी अस्पर्शी है। मगर निर्विकल्प अनुभूति में इतना भी विकल्प नहीं आता कि मैं अस्पर्शी हूँ। यही कारण है कि भगवान आत्मा को अपरिणामी भी कहा जा सकता था।
मगर समय सार की छठी गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने चैतन्य परमात्मा को ज्ञायक भाव कहा है। भगवान आत्मा को चैतन्य मूर्ति कहा, मगर भगवान आत्मा को अरागी नहीं कहा। जहां राग का आवरण नहीं है, जहां विकल्प का आवरण नहीं है, ऐसी सत्ता को बताने के लिए, दृष्टि का विषय समझाने के लिए, फिर उस स्थिति तक लेकर के जाते हैं जहां किसी पराये का नाम तक न लेना पड़े। इसलिए राग की दीवार का पड़ोसी, ये जो रचना है, उस रचना में हम पाठ करते हैं कि यदि सम्राट को पूछा जाए कि तेरा महल किधर है, और उस सम्राट को बताना पड़े कि मेरा महल वहां है जहां नाली बहती है, उसके बिल्कुल पास में, पड़ोस में मेरा महल है। इस प्रकार से राजा को अपना परिचय देने में हीनता का अनुभव नहीं होता होगा। तो जब मैं कहता हूं कि मैं चैतन्य महल हूं और राख की दीवार का पड़ोसी हूं, यह बताने में आनंद नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति की पहचान में उसके पड़ोस में कौन है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहा कि जहां ये मांस, खून, मलमूत्र, ये मलिन पदार्थ, उन मलिन पदार्थों के पड़ोस में ये चैतन्य महल है, मगर अनुभूति में यह भाव नहीं है। सीधी सी बात है कि नास्ति रूप विकल्प अनुभूति में आते ही नहीं है। नास्ति की अनुभूति नहीं होती, नास्ति को समझने के लिए समझाया जाता है, क्योंकि जो अस्थि में है ही नहीं उसका अनुभव कैसे होगा। जो आम मीठा है, जो नींबू खट्टा है, तो कहने में ऐसा कहेंगे। जब आम की ओर इशारा किया कि यह नींबू नहीं है, मगर जब आम जीभ पर होगा तो जीभ पर अनुभव में, स्वाद में, अनुभव में आने पर जो खट्टा नहीं है ऐसा अनुभव, ऐसा कोई अनुभव ही नहीं होता। खट्टा नहीं है ऐसा मुझे अनुभव हो, क्योंकि जो है वही अनुभव में आता है। यह ज्ञान स्वरूप, सत्ता स्वरूप है। इसलिए अनुभव के विषय के लिए ये कहा कि मैं ज्ञायक भाव हूं, ये नहीं कहा कि मैं अपरिणामी हूं। अपरिणामी कहने में भी ये विकल्प आ गया। इसलिए मैं कौन हूं? मैं तो वैदेही हूं, मैं तो अदेही हूं। मगर अदेही कह करके भी देह तो आ गया न। इसलिए मैं भगवान आत्मा न तो सरागी हूं, न तो वितरागी हूं, और न ही मैं अरागी हूं। जो आत्मा राग सहित है वह सरागी है, जो आत्मा वितरागता की पर्याय सहित है वह वितरागी है। राग जिसमें से बीत गया, मगर अरागी अर्थात जिसमें न राग कभी था, न है, न होगा, ये अरागी है। वितरागी में तो पूर्व में तो राग था, वर्तमान में नहीं है, बीत गया है। तो महावीर भगवान पर्याय की दृष्टि से देखे तो वितरागी है, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, उसमें तो भूतकाल में भी राग नहीं था,
इसलिए यह चैतन्य परमात्मा अरागी है। मगर अरागी जैसा अनुभव ही नहीं होता, इसलिए ये कहा कि चैतन्य परमात्मा ये ज्ञायक भाव है, क्योंकि यही अनुभव में आ सकता है और इसलिए अपनी पहचान अपने से ही हो। जैसे जैसे तुम ये विचार करो कि मैं यही मेरी पहचान जो स्वयं से, स्वयं की सत्ता से, और उसका फिर तुम्हें विचार तक नहीं आएगा, सोचना तक नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। और जैसे ही ये मैं हूं मैं, पूरी श्रद्धा का चोर है। कपड़े में सुई चुभी, यहाँ हाथ में सुई चुभी। जब कपड़े में सुई चुभती है तो ये कपड़ा मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, तात्कालिक रिएक्शन नहीं आता, ये कपड़ा मैं नहीं हूं, कोई अनुभव ही नहीं हुआ, नहीं का अनुभव नहीं होता। मगर जैसे ही यहाँ सुई हाथ में चुभी, ये तात्कालिक अनुभव होता है कि अरे मुझे, वो जो मुझे वाला भाव है, मुझे। ऐसे ही न्यायक भाव में, ज्ञान स्वभाव में वो अस्थि का भाव आता है, मैं न्यायक भाव। मगर मैं अरागी, उसमें बात बिगड़ जाती है, उसमें वह राग का विकल्प, उसको याद करने में भी, नास्तिक के रूप में भी याद करने में भी विकल्प पैदा होता है। इसलिए यदि पत्नी के सामने जाकर के तुम किसी और स्त्री का नाम लो तो फिर गुस्सा आएगा उसे। मगर तुम ये कहो कि वह जो स्त्री है वह तू नहीं है, तो भी उसे गुस्सा आएगा कि जब तू मुझे देखता है तब दूसरे को याद भी क्यों करता है, भले मैं वह नहीं हूं, इस रूप में भी याद क्यों करता है उसको। तो मैं परमात्मा कैसा हूं, अरागी, मगर मैं राग नहीं हूं। तो फिर ये राग ऐसी पहचान भी क्यों कि राग जिसमें नहीं है वह भगवान आत्मा में है। मैं भगवान आत्मा चैतन्यमय हूं, और ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, जो अस्थि स्वरूप है, इस अस्थि स्वरूप का आज अनुभव करने का प्रयास करो। ये जो चैतन्य सत्ता जो सदा ही अस्थि स्वरूप है, परम कृपालु देव उसे द्रव्य दृष्टि का विषय, उसे ध्रुव, उसे परम तत्व, उसे असंग तत्व कहते हैं। मगर असंग में भी ये भाव आ जाता है, पर से असंग है। स्वभाव की अनुभूति में तो संग का भी विकल्प नहीं है और असंग का भी विकल्प नहीं है। असंग, 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 ऐसा असंग, इतना भी विकल्प नहीं है। अभेद होना इसी का नाम है। जो नहीं है वह तो दूर हो गया, मगर जो है उसमें भी भेद का विकल्प नहीं आया। जैसे ये मिर्ची, जिसको अभी डंडी से पकड़ा हुआ है, और उस मिर्ची को जीभ पर लाया, और जैसे ही जीभ पर रख करके उसे तोड़ दिया तो डंडी हाथ में रह गई। अब ये जो अनुभव में आया है, यहाँ जो जीभ में जो तीखापन लग रहा है, उस समय वहां डंडी नहीं है। तो वो ये जो मिर्ची जो अभी जीभ पर है वह असंग है, वो किसी की संगति नहीं करती, वह डंडी की संगति नहीं करती। पहली बात कि वह मिर्ची डंडी की संगति नहीं करती। दूसरी बात कि जब वह जीभ पर मिर्ची आई, उस समय ये विकल्प नहीं आया जीभ का और तीखेपन के बीच में भेद का। जीभ अलग है, तीखापन अलग है, ऐसा भाव नहीं आया। तीखा ये अनुभव हुआ। तो दो बात अच्छी तरह से समझना है। पहली बात, असंग हो जाता, असंग हो जाना अर्थात पर क्या है वह तो वहां अनुभव में नहीं आता, और जो अनुभव में आता है
उस समय अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाले के बीच में भेद का भाव पैदा नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर लेना, जैसे वहां डंडी अलग हो गई है, वह जीभ पर नहीं है, ऐसे ही ये देह जो संयोग है, ये संयोग है, वह संयोग होने पर भी वह अनुभव में है ही नहीं। अपने अपने तत्व को ऐसे ही, अपने तत्व को अनुभव करने पर इन परमाणुओं का अनुभव होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। और जैसे जैसे तुम अपने को अनुभव स्वभाव में फैलता हुआ, अनुभव स्वभाव में फैलता हुआ अपना अस्तित्व देखो, तो परमाणुओं में तो अनुभव स्वभाव है नहीं, इसलिए परमाणुओं में अस्तित्व नहीं। तो ऐसा विचार करते ही वह जो देह के परमाणु का जो मोह का भाव था, मैं की पहचान थी, वह ढीली होगी ही होगी। संग होने पर भी असंग है। ये तो पूरी तरह से मैंने आपको कहा कि ये मिर्ची जीभ पर आ गई और डंडी को अलग कर दिया, मगर मानो जीभ पर वहां पर मिर्ची आई, उस समय डंडी को अलग भी नहीं करते तो भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए क्योंकि वह डंडी बाहर ही रहती, भले काटा नहीं है, भले तोड़ा नहीं है, जुड़ी हुई है, मगर फिर भी वह मिर्ची अनुभव में आती है। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी मिर्ची, मिर्ची माने जैसे तीखे का अनुभव हुआ। तुम ये नहीं कहते ये थोड़ी मिर्ची है, थोड़ा नींबू है। तुम ये नहीं कहते ये थोड़ी मिर्ची है, थोड़ी डंडी है। ये मिर्ची, ऐसा जो अनुभव होता है, ऐसे ही यह ज्ञान और देह के परमाणु बाहर रहते हैं, बाहर का भाव है, वह अनुभव में नहीं आते। यहाँ इतना अंतर है कि वह जो मिर्च जीभ पर है, वह तीखापन जो है वह भीतर में है, और जो डंडी है ये होठों के बाहर है। मगर यहाँ अनुभूति में ऐसा है कि जहां पर आत्मा, वहां पर ही देह, एक क्षेत्रावगाह है। डंडी और मिर्ची का क्षेत्र अलग अलग है, मगर यहाँ आत्मा और शरीर का क्षेत्र एक ही है। इसलिए डंडी भी यहाँ है और मिर्ची भी यहाँ है। मगर अनुभव हुआ कि ये चैतन्य, तो उस समय ये परमाणु यहाँ पर होने पर भी वे अनुभव में नहीं आते। तो परम कृपालु देव आज ये सिद्ध करेंगे कि ये परमाणु यदि आत्मा के साथ में होते, तो जब आत्मा अनुभव में आया, तो उस समय फिर ये देह के परमाणु अनुभव में क्यों नहीं आए? और ये देह के परमाणु यहाँ थे ही नहीं, तो फिर अकेला आत्मा ही अनुभव में आना चाहिए। फिर संसार और मोक्ष के भेद भी क्यों? तो दोनों का स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, अनेकांत दृष्टि समझने के लिए तैयार रहना। मगर इस अनुभूति के सूक्ष्म कुछ बातें जिस पर हमें चर्चा करनी है, उससे पहले इस गाथा को पढ़ते हैं। परम कृपालु देव असंग का भाव क्या कहते हैं? गाथा 76 है। केवल होत असंग जो, भासत तने न के, असंग छे परमार्थ थी, पण निज भाने ते। यदि आत्मा एकांत से असंग होता, तो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? निश्चय नहीं से आत्मा असंग है, परंतु ऐसा तो आत्मानुभवी ज्ञानी को जानने में आता है। ये अनुभूति के संबंध में परम कृपालु देव के
अनमोल वचनों में से ये वचन है, केवल आत्मा असंग होता। केवल का अर्थ एकांत से। एकांत से यदि असंग होता तो फिर तुझे दिखाई क्यों नहीं देता? ये देह के बंधन के साथ में, अभी देह की संगति के साथ में ये भगवान आत्मा है। दोनों नई अपेक्षा का ये स्वीकार करना है, और वही तो अहोभाव आता है। दूध और पानी के बारे में आपने सुना है ना? वो राजहंस के बारे में सुना है ना, कि वह दूध दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। वह दूध दूध को पी लेता है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है कि दूध को ही पिए और पानी को छोड़ दे। वह कुछ भी नहीं करता। जैसे पानी, उस पानी के ऊपर जैसे कचरा हो, और वहां पर उस पानी के ऊपर यदि आप फटकरी डाल दो तो कचरा तल के अंदर नीचे बैठ जाएगा। कचरा जैसे ही नीचे बैठ जाएगा कि तुम पानी पी लोगे, निर्मल पानी पी लोगे, मगर वहां कुछ बाहर से डालना पड़ा ना। वह जो राजहंस है, जो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसकी चोंच में ही ऐसा पावर होता है, ऐसी शक्ति होती है कि जैसे ही चोंच, उस दूध और पानी ये दोनों जो मिले हुए हैं, उसे छूते ही दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। और फिर वो दूध दूध पी लेता है, पानी को अलग कर देता है। बाहर से कोई अलग ऐसी वस्तु नहीं डालनी पड़ी, स्वयं ही स्वयं का अनुभव कर लेता है। वो जो स्वयं में ही वो जो शक्ति थी, उस शक्ति से वो अपना ही अनुभव कर लेता है। क्योंकि अंततः अनुभव में तो ज्ञान ही आता है। ऐसे ही ये परम कृपालु देव कहते हैं, असंग है मगर असंग परमार्थ से है। मैं भगवान आत्मा यदि देह के परमाणुओं से सर्वथा असंग होता तो सिद्ध शिला पर होता। तो फिर व्यवहार को खड़ा किया। परम कृपालु देव ने ये जो आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, ये दो पदों में कदम कदम पर हमारा निश्चयाभास दृढ़ न हो जाए, हम निश्चय के आभास का पोषण न करें, उसके लिए जगाया है, बार बार जगाया है कि मैं असंग हूं मगर परमार्थ से हूं। वर्तमान में ही यदि मैं असंग होता तो फिर ये देह के परमाणु ये साथ में क्यों है? फिर ये परमाणुओं का पिंड बिखरता क्यों नहीं है? और फिर ये दिखाई भी क्यों नहीं देता? प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देता? यदि सूर्य और बादल ये बिल्कुल ही असंग है, तो फिर मुझे सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता? अकेला सूर्य फिर दिखाई देना चाहिए। पास पास में कोई ऐसी संगति तो है। संगति का अर्थ ये मत समझना कि एक दूसरे के साथ में संबंध हो गया। एक क्षेत्राव का संबंध तो है, हो गया है, संबंध हो गया है। वह एक क्षेत्राव का संबंध भी समस्त संबंध को नहीं है, वह बताने वाला है कि बाकी किसी भी प्रकार का संबंध इस देह के साथ में नहीं है। एक क्षेत्र पर रहते हैं, जरूरी नहीं है भारत देश में ही कितने लोग रहते हैं। अब पास पास में दो व्यक्ति खड़े हैं, न जान है न पहचान है, एक देशी एक परदेशी, भारतीय भारतीय ऐसा भी संबंध नहीं है और पता भी नहीं, मगर दोनों वहां पर एक ही देश में है, एक ही भारत देश में है। तो ऐसे ही एक ही आकाश के प्रदेश पर ये देह और आत्मा है, मगर दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। और जितना जितना तुम इसे गहराई में जाओगे, ये विल फील द कनेक्शन। ये ज्ञान 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 को ग्रहण करो तो फिर परमाणु आता ही नहीं है। उसे कहते हैं परमाणुओं को लांघ करके तुम वहां अनुभव करते हो।
कि जहां परमाणु की याद नहीं आती, एक बार जरा ये अनुमान करो कि तुम वहां पहुंच गए, कि तुमने बादल जो बने थे उन बादलों को पार कर दिया। अब तुम सूर्य को देखते हो और वह बादल वहां पर बने हुए हैं कि नहीं है। बादल बिखर नहीं गए, मगर सूर्य का दर्शन करने में उस बादल के प्रति द्वेष का भाव जो पहले होता था न भगवान, वह भाव फिर नहीं होता। इसलिए वह भाव नहीं होता क्योंकि वह बादल बाधक कहाँ बनता है। सूर्य का दर्शन हो रहा है न, वह बादल वहीं बाहर है। ऐसे ही यहाँ देह के अनंत परमाणु को ज्ञान की अनुभूति से, ये ज्ञान अलग कर, ज्ञान फिर दूसरी पर्यायी ज्ञान को अलग कर, ज्ञान को अलग करता 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 अभ्यास तो शुरू कर। तू जैसे से ये अभ्यास करेगा, भले तो 1 घंटे में एक बार विचार आया, ज्यादा नहीं कहता, 1 घंटे में एक बार विचार आया खाली, ज्ञान का लक्षण क्या, इसमें ज्ञान कहाँ है, ये जानना, बस ये ज्ञान। तो दोनों को अलग करके देख। बहुत गर्म है, वहां हाथ लगा, गर्म का अनुभव हुआ, अरे ये बहुत गर्म है, द्वेष हो गया। फिर उसमें जांच कर कि ये जो रिएक्शन आया, ये रिएक्शन किसका है। तो पता चलेगा कि वो रिएक्शन जो है वह विकल्प का स्वभाव है, वह राग का स्वभाव है। मगर उसमें कुछ ऐसा भी हुआ है या नहीं कि जिसमें मात्र जानना हुआ हो और कुछ भी नहीं। तो वह जो सिर्फ जानना हुआ है, ऐसा भाव तुझे आए, भले वो विकल्प है, मगर ऐसा भाव तुझे आएगा तो ज्ञान के और नजदीक आया। तो अब बादलों के पार जाने के लिए उड़ान भर चुका है। इस विचार से ही ये होगा। और कभी कभी तुम्हें ऐसा फिर एहसास होने लगेगा कि ये चमत्कार हो रहा है कि क्या हो रहा है। तुम कहोगे मुझे याद नहीं आता, जब मैं इस चिंतन में, इस विचार में इतना खो जाता हूं कि पता ही नहीं चलता। कभी घड़ी का पता नहीं चलता कि घड़ी के कांटे कितने घूम चुके हैं। कभी ये नहीं पता चलता कि मैं कहाँ बैठा था। कभी ये पता नहीं चलता कि ट्रेन में बैठा, बस में बैठा और मेरा स्टेशन चला गया। इस विचार चिंतन चिंतन करने में पता न चला दुकान से घर जाना था, पर चिंतन करते करते रात देरी हो गई, पता ही नहीं चला। जब तेरी ऐसी दशा आए तब तेरा व्यवहार भी यदि छूट जाएगा तो क्षम्य है। हे ज्ञान दीपक, क्षम्य है, उसके लिए क्षम्य है, क्योंकि तू परिपक्व हो रहा है। इसलिए क्योंकि उसका फल भी जब तुझे मिलेगा तो उसको भी तू स्वीकार कर सकेगा, स्वीकार कर सकेगा। कोर्ट रूम में लिखा रहता है, जो अपराध करता है उसमें जो अपराध करने की शक्ति है, तो अपराध का फल भोगने की भी शक्ति उसमें होती है। इसलिए अपराधी को माफी नहीं है। अपराध करता है तो फिर उसे अपराध का फल मिलेगा। यदि तू तेरा व्यवहार छोड़ देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा, और फल मिलेगा, तेरे पास शक्ति होगी, ऐसी शक्ति होगी। अब तेरे अंदर तत्व, ये जो तुमसे कहता हूं, तुम्हारे में ये शक्ति, शक्ति का भाव समझते हो भगवान। ये शक्ति का भाव ऐसा है कि तुम अपने में ही लीन रहने लगे। पति के साथ विवाद हुआ, परिवार में सब लोग तुम्हें अब द्वेष भाव की दृष्टि से देखने लगे, चारों ओर तुमने शत्रु खड़े कर दिए। अब वहां पर एक कारागृह की तरह तुम रहते हो। तुम्हें एहसास हो रहा है कि चारों ओर पहरेदार है, चौकीदार है, और ऐसी स्थिति में अब तुम क्या करो। तुम्हें लगा कि ये विकल्प की चाल, ये खतरनाक नहीं है, ये विकल्प की चाल। और अंतर में स्वरूप, क्योंकि तुम्हारे में इतनी जागृति प्रकट हो रही है कि तुम्हारा ध्यान अब नहीं चाहता, पता नहीं चला। बस इस दशा को धन्य मानना, धन्य इसलिए मानना क्योंकि तेरे से अपराध हो रहा है ना, तो अपराध का फल भोगने की शक्ति भी तेरे में है।
इसका मतलब यह है कि तू आरजी का होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज यदि तू स्वरूप में स्थिर है और पति को खाना देना भूल गई, तो कल ऐसी दशा आएगी कि जंगल में तू अपने में स्थिर रहेगी, तो जंगल में जानवर तेरे को आकर खा जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ दूसरे को कुछ खाना देने का पता नहीं चला, तो कल कोई खा जाएगा, उसका भी पता नहीं चलेगा। उसे कहते हैं जिसमें वह शक्ति थी, तो उसमें उसका फल भोगने की भी शक्ति है। फल का मतलब बुरा मत लेना कि तूने दूसरे को खाना नहीं दिया तो देख तेरे को कोई खा गया। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे में एकाग्रता इतनी है कि एक में घटित कर सकते हो तो दूसरे में भी घटित कर सकोगे। मगर ये तैयारी तुम्हारी कितनी है, ये अभ्यास तुम कितना करते हो और कितने तुम एकाग्र होकर के गैर हाजिर होते हो। फिर पता नहीं, जितना जितना राग का और विकल्प का ये विस्तार है, उतना ही उपयोग का एकाग्र होकर के स्थिर होना दुष्कर हो जाता है। विकल्पों का विस्तार ही उपयोग को अंतर में ढलने नहीं देता, वह बाहर खींचता है। तो जो मुनि धर्म की, जो आर्जी का धर्म की भावना पाते हैं, ऐसे ऐसे विरलों के लिए ये एक उत्तम अवस्था है जहां पता नहीं चलता, शरीर का पता नहीं चला, बस समय बीतता जा रहा है, क्योंकि तुम वहां नहीं हो। जिस समय तुम वहां नहीं हो, उस समय घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाता। पर ऐसा होता है ना, हम जहां नहीं होते तो ध्यान नहीं जाता। रात्रि में हम सोते हैं, उस समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हमें पता ही नहीं है। क्यों घड़ी की ओर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि हम कमरे में नहीं है। शरीर कमरे में है, मगर हम कमरे में नहीं है। जब हम वहां न रहे तो घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाएगा। और जब तुम नींद में सो रहे हो और उस समय तुम्हें पति कहे कि चाय बना के दे, और फिर वह गुस्सा करे, तुम्हारी मजबूरी कैसी होगी? वो कितना तुम्हें गुस्सा करे, तुम्हारी स्थिति तुम अंदर से समझते हो। मैंने नींद की गोली ली थी, बहुत गहरी नींद में थी, तुम समझो तो सही मुझे, मैंने सुना ही नहीं है, मैं कैसे तुम्हें चाय दूं? मैं गहरी नींद में थी, जैसे नींद में तुम थे और उसने कहा पता नहीं चला। बस इसी प्रकार से तुम ध्यान में भी जाओगे, और उस समय भी जैसे नींद में घड़ी के कांटे तो घूमते हैं, मगर पता नहीं चलता 2 बजे, वो तो आंख खोली तब पता चला कि 6 बज गए। तो जब तत्व विचार और एकाग्रता ऐसी होगी, तो बाहर की दुनिया तुम भूलते जाओगे, और बाहर की दुनिया जब तुम भूलते जाओगे भगवान, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए, अंतर से ज्ञान ज्ञान, और तुम्हारा आत्मा का एक एक प्रदेश ज्ञान और आनंद से झरता हुआ, आनंद 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 का अनुभव करता हुआ। नींद में तो पता नहीं है कि कहाँ हूं, कोई स्वप्न में हूं। नींद में होता है क्या कि वह कमरे में नहीं होता तो स्वप्न में होता है, वह कमरे में नहीं है तो असत्य में है, और अनुभूति में वह कमरे में नहीं है और सत्य में है, अर्थात सत्ता में है। इसलिए तो निंद की विधि और अनुभूति की विधि अलग अलग है। एक दृष्टि से समान है, वह दृष्टि यह है कि दोनों में पता नहीं चलता। ये असंग का भाव मैं तुम्हें कह रहा हूं भगवान, कि भगवान आत्मा जो असंग है, वह निश्चय से परमार्थ से असंग है, और वो अनुभव में आता है तब पता चलता है। ये फिर से इन शब्दों को पढ़ो भगवान, ये देखो। यदि आत्मा एकांत से असंग होता तो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? निश्चय से, निश्चय से, निश्चय नहीं से आत्मा असंग है, निश्चय नहीं से आत्मा असंग है। हो, ये बात जो समझने जैसी है। ये निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से आत्मा असंग है। परमार्थ लिखा है ना यहाँ ऊपर, जो परमार्थ है, इस परमार्थ का अर्थ
निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं से आत्मा असंग है। निश्चय नहीं से आत्मा असंग है। व्यवहार नहीं से आत्मा संग है। संग माने संग के साथ में संगी है। तो निश्चय से असंग, व्यवहार से संग। मगर निश्चय और व्यवहार इन दोनों को यदि एक और करो तो जो फिर बचता है वह स्वभाव है। और स्वभाव से भगवान आत्मा संग रूप भी नहीं है और असंग रूप भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष है। संग भी पक्ष है, असंग भी पक्ष है। और चैतन्य ये पक्ष नहीं है, ये स्वभाव है। ये स्वभाव की बात है। निश्चय नहीं, उंगली है। व्यवहार नहीं, उंगली है जो दिखा रही है। और स्वभाव ये चांद जो पूर्णिमा का निकला हुआ, ये पूर्णिमा का चांद। बस ये जो चांद है, ऐसे ये चैतन्य चांद, ये पूर्णिमा का चांद। हे ज्ञान दीपक, इस स्वभाव की दृष्टि से देखे। निश्चय नहीं से आत्मा असंग है, मगर ऐसा तो आत्मानुभवी ज्ञानी को जानने में आता है। ये संग का पता ही न चले, अनुभूति हुई तो संयोगों का, संगति का, बाहर का कुछ भी नहीं पता। उसकी शुरुआत यहां से ही हो जाती है। इतनी स्वरूप की स्थिरता, आत्म आत्म जागृति, आत्म जागृति के साथ में ही ये स्वरूप की स्थिरता। इसलिए तो मैं तो पहले भी चैतन्यमयी, बाद में भी चैतन्यमयी। मैं तो चैतन्यमयी हूँ। संग में हूँ तो भी असंग हूँ, असंग हूँ तो भी असंग हूँ। वह जो भाव है न, वह भाव बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है। पहले भी असंग, बाद में भी असंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सीता को देखो, जब वह लंका में थी तो राम का संग नहीं था, मगर अयोध्या में आई तो राम का संग था। मगर जब राम ने वनवास दिया तो वहां न तो रावण है, वहां न तो राम है, किसी का संग नहीं। क्योंकि वह लंका में भी असंग थी, राम के साथ भी असंग थी। और तीनों स्थिति में कैसी गजब की बात है, संग होने पर भी असंग। लंका में जो संग था वह रावण का संग था। अयोध्या में जो संग था वह राम का संग था। और जब वनवास हुआ तब जो संग था वह लवकुश का संग था। माँ के गर्भ में ही थे न, इतना गर्भ में एक शरीर, शरीर का ही एक हिस्सा था। ये दोनों बेटे ये शरीर के हिस्से थे, और उस हिस्से के होने पर भी असंग सीता रहते थे। और यही कारण है कि सीता अंततः पृथ्वीमती आर्या के संग में जाकर वह आर्जिका हो गई। उसने दीक्षा ले ली। वह जो दीक्षा ली उसमें असंग की अनुभूति का वो जो जोर था न भगवान, वह जोर उसे कुछ नया लगता ही नहीं था। कल भी मैं अकेला था। वह गाना गाना नहीं है, ऐसा कोई गाना है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक और कोई गाना था, मैं कल भी अकेला था आज भी अकेला हूं। लगता ही नहीं है नया। इसलिए ये अभ्यास तुम करो। भले भले तुम आंखों से देख रहे हो, ऐसा सोचो तुम। भले हम सब एक दूसरे के साथ में हैं, मगर उस प्रकार से सोचो जैसे एक ही साथ में ट्रेन में, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और सबको देखते हैं, और ऐसा देखते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं।
यदि कोई पूछे कि अकेले हो, ट्रेन में जब तुम अंदर चढ़ो, और यदि तुम्हें टिकट चेकर पूछे अकेले हो, उस समय जैसे तुम हाँ अकेला हूं, और तुम इतनी लंबी कतार में हो और भी लोग जा रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, मगर उस समय जो तुम अनुभव करते हो, उसी प्रकार का अनुभव भीड़ के साथ में रह करके करो। हाँ, मैं एक हूं। भीड़ के साथ का मतलब समझे तुम? भीड़ माने ये 142 ज्ञान दीपकों की भीड़ के बीच में एक का नहीं, ये हाथ के साथ में, ये अनंत के साथ में, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ऐसे अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणुओं के साथ में फिर रह करके यह अनुभव करो, मैं एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। अनुभव में ही असंगपना समझ में आता है। अनुभव के काल में ही एक हूं यह समझ में आ सकता है, उसके बिना नहीं। और यदि तुम गहराई में जाओ तो अनंत के बीच में एक का अनुभव करो। उसका अर्थ यह है कि ऐसा विकल्प 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 ऐसे चलते रहते हैं, और उस समय एक रूप अनुभव। मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, तुम ये करो, तुम वह करो। ये जो विकल्प 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 चलते रहते हैं, उन विकल्पों के भीड़ में फिर ये अनुभव कि बस ऐसा जो चैतन्य, और उसको अस्पर्शी असंग अनुभव करो। मकड़ी के जाल को जैसे तुम देखो, मकड़ी जाल तैयार करती है नहीं, फिर वह खुद ही फंस जाती है। मकड़ी का जाल खुद ने तैयार किया, और खुद ही उसमें वो मकड़ी फंस गई। ऐसे ही ये विकल्प जाल है। ये विकल्प जाल इसलिए है क्योंकि विकल्प कैसे चलते, ये दुनिया का नक्शा ले लो। ये भारत है, ये अभी भारत का विकल्प आया, फिर सिंगापुर का विकल्प आया, फिर अमेरिका का विकल्प आया, फिर अफ्रीका का विकल्प आया, फिर जापान का विकल्प आया। एक कागज के ऊपर आप पेन रखो और दुनिया का नक्शा रखो, आपको लंदन में रहने वाला मित्र याद आया, अफ्रीका में रहने वाला याद आया, फिर लंदन से आप अफ्रीका गए, अफ्रीका से आप जापान गए, जापान से फिर आप साउथ अमेरिका गए, ऐसे ही फिर और जाओ नरक, फिर स्वर्ग, ऐसे ही फिर। खाली तुम विचार करोगे, तुम एक कोरा कागज लेकर के या फिर दुनिया का नक्शा लेकर के, पेन लेकर के बैठना, खाली याद करो, और फिर वहां पेन घुमाते रहना, पहले पॉइंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा। 5 मिनट के अंदर कागज ऐसा भर जाएगा जैसे जाल बना हो, मकड़ी का जाल। और उस मकड़ी का जाल, उसे जाल इसलिए कहा, विकल्पों का जाल, जिसमें फंस जाता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यू शुड रियलाइज, यू शुड फील इट। वह जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि मकड़ी कितना भी जाल तैयार करे, मगर वह आकाश को अंदर फंसा नहीं सकती। आकाश बस ऐसे ही वो चैतन्य की सत्ता, विकल्प से बंधन होगा, कर्म बंधेंगे। मगर जो अनादि अनंत ऐसा जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व ने जाल तैयार नहीं किया, वो जो ध्रुव सत्ता है, जिस ध्रुव सत्ता ने जाल तैयार नहीं किया, जाल तैयार किया है मोह ने, राग ने, द्वेष ने, चैतन्य सत्ता ने नहीं किया। तो वो कैसे फंसेगी उसके अंदर, जिसने जाल ही तैयार नहीं किया? और वही मैं। तब तुम जाल में नहीं रहोगे। असंग छे परमार्थ थी, पण निज भाने ते, निज भाने। हो, यही अनुभव, अनुभव 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 अनुभव। अनुभव में बंधन नहीं है। हो, अनुभव में बंधन नहीं। बंधन विकल्प में है, बंधन देह में है। बंधन विकल्प में, बंधन देह में, बंधन अनुभव में नहीं है। ब्रिटेन में जो एक जेल है, उस ब्रिटेन की जेल में 720 कैदी है। 720 से ज्यादा कैदी उस जेल में नहीं समा सकते, पर वहां सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मेन्यू कार्ड आता है कि आपको क्या भोजन करना है,
और मेन्यू कार्ड आएगा, उसमें आपको टिक मार्क करके फिर उनको देना होता है। और फिर आपका भोजन समय पर, बिल्कुल जितने बजे भोजन का समय निश्चित हुआ होगा, उतने बजे आपको भोजन मिल जाएगा। एक पत्रकार वहां गया। उस पत्रकार ने ये सब देखा। उस पत्रकार ने देखा और ये कहा कि ऐसा भोजन तो हमें भी अपने घर में नहीं मिलता। पत्नी भी इतना समय पर देती नहीं, तुमको यहाँ इतना समय पर भोजन मिल जाता है। इसकी विधि क्या है जेल में आने की? हम जेल में आना चाहते हैं। उन कैदियों ने कहा मत आना, यहाँ समय पर खाना तो मिल जाता है, मगर चार दीवारों का ये जो बंधन है ना, ये बंधन बहुत खतरनाक है। पूरे दिन भर ये मेंटल पनिशमेंट है। तुम जेल में हो, तुम जेल में हो, तुम जेल में हो, तुम जेल में हो। अब जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो सुनो। उनको भोजन में एक मिठाई मिलती है। वो मिठाई को वह जीभ के ऊपर रखता है कैदी। उस पत्रकार ने उसे पूछा, जिस समय तुम मिठाई को जीभ पर रखते हो और उस समय तुम तो जेल में बंद हो, तुम जेल में बंद हो, हथकड़ी के साथ में तुम्हें बांध दिया हो। तुम रोटी को उठाओ, तुम मिठाई को उठाओ, और ऐसे ही ये हथकड़ी से बंधा हुआ दे, और फिर उस मिठाई को तुम यहाँ पर लाओ। अब जो मैं तुमसे कहता हूं कि वह कैदी कारागृह में बंद है कि नहीं है? बंद है। वो बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है। और उसके दिमाग में जो दिन रात चल रहा है, बंधन 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 बंधन, तो विकल्पों से बंधा हुआ है कि नहीं है? बंधा हुआ है। मगर जो नहीं बनता है वह अनुभव है। जैसे ही वह मिठाई जिप पर आई और ये विकल्प नहीं आया, उस जीभ ने ये नहीं कहा चार दीवारों के भीतर हूं, ये मीठे का अनुभव अभी नहीं होगा, या फिर यह हथकड़ी पहनी हुई है। क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है और अनुभव कर रहा है, उसके बीच में कोई कोई आवरण नहीं, उसके बीच में कोई पहरेदार नहीं, बस वो अनुभव है। ऐसे ही जो ज्ञान अनुभव में आता है, उस अनुभव में ये जेल नहीं है। जेल नहीं है। ये देह रूपी जेल, कर्म रूपी हथकड़ी, ये वहां नहीं है। मात्र अनुभव है। अनुभव के काल में ही असंग का भाव समझ में आता है। सच कहो, ये मुनिराज की गाथा है। हर बार ये गाथा मुनिराज की गाथा लगती है। मुनिराज जो डुबकी लगाते हैं न भगवान, ऐसा स्वरूप साधु, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? कैसे साधु सुगुरु कब मिली है? सातवें गुण स्थान में सीधे जाते हैं, फिर छठे में। ये 76 नंबर की गाथा है। ये सातवां गुण स्थान अप्रमत्त, छठा प्रमत्त, ये मुनिराजों का गुण स्थान है। ये असंग का भाव ऐसे समझ में आता है। असंग हूं, मैं असंग हूं। और ये असंग की घोषणा करने के लिए देह की संगति, ये जो अनुभव है, वह अनुभव उसकी संगति करने भी नहीं चाहता। बस हे ज्ञान दीपक परम कृपालु देव के इन वचनों में अनुभूति का जो राज बताया है, ये सिर्फ बोल करके नहीं, सुन करके नहीं, अनुभव से। ओहो। एक बात ये ध्यान में रहे, दो को मिलाना मत। व्यवहार नहीं के जो उपदेश है, कथन है, और निश्चय नहीं के कथन है, उनको मिला करके उसकी खिचड़ी मत तैयार करना। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दोनों का कथन करने की शैली अलग अलग है। इसलिए निश्चय और व्यवहार, ये निश्चय से कृपालु दे कहते हैं असंग छे परमार्थ, परमार्थ से असंग है, निश्चय से भगवान आत्मा असंग है।
ओहो, मगर पर्याय में ये भी दोष है, व्यवहार से ये दोष है, ये बताया। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, इसे ही परमार्थ कहा। परम अर्थ, तो जब व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कहा जा रहा हो हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वहां ये सब घटित नहीं करना, चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी की वस्तु को छू लिया, किसी व्यक्ति को छू लिया, तो पहला कि मैं तो असंग हूं, असंग हूं। व्यवहार का जो उपदेश है, उस व्यवहार के उपदेश का कारण अलग है कि ये स्त्री मेरी है, ये स्त्री पराई है। ऐसा नहीं कि असंग है, असंग है, असंग है। तो ये भेद जो बताया, इसलिए बताया, वरना मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य जानवर जैसा हो जाएगा। जानवरों में यह भेद नहीं होता, अपनी पत्नी और पराई, ऐसा भेद जानवर में नहीं होता। मनुष्य उससे भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि विचार करने की क्षमता होने पर भी वह संयम से जीवन नहीं जीता। फिर किसी की वस्तु को उठा लेगा और चोरी कर लेगा, मैं असंग हूं। फिर किसी को मार देगा और कहेगा आत्मा तो मरता ही नहीं है, क्योंकि जो देह के संग में जाता ही नहीं है, वह मरेगा कैसे? असंग है। और मैं तो बोलता ही नहीं हूं। तुम्हारा नहीं बोलने की प्रतिज्ञा हो, मौन लेकर के बैठे हो। और मौन, यदि कोई व्यक्ति तुमसे बात करे, मौन टूट जाता है ना, उस समय तुम ये विचार नहीं करते कि मैं असंग हूं, ये बोल रहा है वह तो देह है। तो बाहर के क्षेत्र में तुरंत ही कैसे अपना बचाव कर लेते हो। तो भीतर में फिर खाली बोल करके नहीं, अनुभव से, मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ये असंग की ओर ध्यान जाए, तो जिसका संग नहीं है, ऐसे देह, ऐसे विकल्प, उसका पता ही नहीं चलेगा। अपराध ही अपराध नहीं है। जहां अपराध हो रहा है उसे देखने जाना, यह भी एक अपराध है। देखने जाना, आप फिल्मों में देखते हैं ना, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वह जैसे ही वहां से निकल रहा था, वह जो हत्या के निशान थे, वह जो अपराध के निशान थे, वह मिटा रहा था, वहां से भाग ही रहा था कि किसी ने उसको देख लिया, उस हत्यारे ने उसको देख लिया। और फिर वो हत्यारा चुप बैठेगा कि इसको भी मार डालेगा? क्योंकि अपराध जहां हो रहा है, उसको कोई देख ले तो वह भी बचेगा कैसे? बस तुम इस बात को ऐसे समझो कि जैसे ही तुम्हारे अंतर में किसी के प्रति राग और द्वेष का भाव हुआ, ये अपराध है। मगर जो अपराध हो रहा है, जहां ऐसे बुरे काम हो रहे हैं, वहां फिर देखना ही क्यों? वहां फिर देखने के लिए क्यों जाना? नजर हटा देते हैं। ऐसे ही उपयोग को अंतर में हटाना, पहला प्रयास ये करना, यही तो हमारे धर्म की विशेषता है। यही परम कृपालु देव आपका अहो अहो उपकार है। सारी दुनिया जब मुझे ये कहती थी, जब क्रोध आए तब राम का नाम लेना, क्रोध कम हो जाएगा। जब ये क्रोध आए तो क्रोध को कहना रुक जा, रुक जा, रुक जा, क्रोध को कहना। पर परम कृपालु देव ने कहा, तू किसी का नाम मत ले, तो क्रोध को रोकने मत जा।
जैसे ही क्रोध का भाव आया न, आया, बस तुरंत उपयोग क्रोध से हट करके ज्ञान में ही चला जाए। उसे क्रोध के प्रति उदासीनता कहते हैं। अनुभव हुआ है तो ये कथन तुम्हारे लिए सत्य है। अनुभव के बिना ये सत्य होने पर भी उनके लिए सत्य है ही नहीं जिन्हें अनुभव हुआ ही नहीं। इसलिए आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये अधिकार भी उसे ही है जिसे अनुभव हुआ है, वही ये कह सकता है कि आत्मा नित्य है। बोलना ये तूता रटन कोई भी कर सकता है, अनुभवी को अधिकार मिल जाता है। इसलिए तो कहते हैं जो मौन हो गया है वही बोलने का हकदार हो गया है। यही तो कारण है तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद में तब तक नहीं बोलते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता। क्योंकि बोलने का अधिकार उनको है जब वो मौन साधना 12 वर्ष की वो मौन साधना 30 साल से लेकर 42 वर्ष तक वह जो मौन साधना ऐसी सफल हुई कि फिर दिव्य ध्वनि के फूल खिले। हे ज्ञान दीपक, बस बोलने वाले को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक समय का मौन, और हम कहते हैं ना मौन हो जाएंगे तो बोलना होगा कैसे। उस बोलने में प्राण होंगे, उस बोलने में जागृति होगी। अभी जो हम बोलते हैं ना उस समय जागृति नहीं है। हमारे जितने भी शत्रु बने, ज्यादा से ज्यादा शत्रु बोलने की वजह से ही बने होंगे। कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलने जैसा नहीं था, कहने जैसा नहीं था। कोई ऐसा लिख दिया, कोई ऐसा मैसेज कर दिया, कुछ ऐसी बातें किसी के सामने कर दी है कि बस रिश्ते बिगड़े हैं। और बिगड़ने का कारण ये नहीं है, रिश्ते बिगड़ने का मूल कारण यह है कि बेहोशी में बोले हैं। और बेहोशी में जब बोला जाता है तब वाणी को लगाम नहीं रहती। ये फिर पागल की तरह वाणी निकलती है, जैसा घोड़ा बिना लगाम का होता हो। ऐसे ही बेहोशी, बेहोशी, बेहोशी। और बेहोशी इसलिए होती है क्योंकि मैं अकेला इस कमरे में बैठा हूं। ये तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप स्क्रीन के ऊपर जूम पर आप बैठे हैं, मगर मानो आप न बैठे हो और मैं अकेला बैठा हूं। यहाँ पर कोई कंप्यूटर चालू नहीं है, मोबाइल चालू नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं। तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वार्तालाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो बोलते हैं वह बोलना दूसरों के लिए होता है कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि मुझे किसी को ये बात बतानी है। अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुझे भाषा का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ऐसे ही इन मेरे अंदर जो भाव है उन भावों को आपके अंदर पहुंचाने के लिए ये वाणी के विकल को, वाणी के साधन का उपयोग करना पड़ता है। फिर उस साधन का, फिर उस विकल से वो यात्रा करता हुआ भाव आप तक पहुंचता है। आप वह समझते हैं। ये वाणी है, ये वाणी विचारों की वाहक है, यहाँ के विचार को वहां ले जाती है। मगर एक बात खास समझने जैसी कि जिस समय मैं बोलता हूं और आप मेरे सामने हैं, ऐसा ही समझो अभी आप मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं और मैं आपको कुछ कहता हूं। जब मैं आपको कुछ कहता हूं तो उस समय मेरा ध्यान पूरी तरह से आपकी ओर है, क्योंकि आपको कुछ कह रहा हूं, आपको कुछ कह रहा हूं तो मेरा ध्यान आपकी ओर है।
और मेरा ध्यान पूरा, अटेंशन पूरा आपकी ओर है, तो अपने से दूर चला गया। और जब मेरा ध्यान अपने से दूर चला गया, जो व्यक्ति अपने से दूर जाएगा और बोलेगा तो विवाद होगा, क्योंकि उसमें बेहोशी होगी, अपने से दूर गया। और ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी की दशा निराली है, क्योंकि उन्होंने दो फल वाले तीर को साध लिया है। जब वो देखते हैं उनकी ओर, एक तीर का एक भाग उनकी ओर भी है, इसलिए अंतर की ओर एक भाग, उसका नाम है जागृति, और वहां बोलते भी है। इसलिए कृपालु देव जब लिखते हैं, जब गुरुदेव जब प्रवचन में बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, उस समय वाणी यहां से निकलती है और दृष्टि भीतर में अंतर में जाती है। ये जो हो, that is the separation. This separation is the state of self-realization, enlightenment. वही वही वह ज्ञानी अर्थात क्या? वह फासला ज्ञानी है। वाणी वहां से यहां से निकली और वहां गई, और दृष्टि यहां से भीतर गई, और दोनों के बीच में वो जो गैप है, उस गैप का नाम आत्मज्ञान है, और वो सदा काल रहता है। ओ ओ ओ एक ही जगह से ये दोनों कार्य अद्भुत 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 हो गया। ऐसा ये स्वरूप, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, दृष्टि ऐसी एक, वहां पर दोनों हो गया। आकाश, बादल बने, बादलों में गड़गड़ाहट हुई, और थोड़ी देर बाद बरसात हुई और पानी गिरा, और वही आकाश, वहां पर ही एक पक्षी, और वह पक्षी उस समय सूर्य को देख रहा है। कैसा दोनों का अलग अलग कार्य होता है। बादल बने हैं, बादल की गड़गड़ाहट है, और बादल का बरसना भी है, ये सब होता है। ऐसा ही है, बादल बनते हैं, करुणा के भाव, ये बादल है। दिव्य ध्वनि, ये गड़गड़ाहट है। और आंख से बहते अश्रु, ये बाहर बरसात है, ये भाव ही बरस रहा है। मगर उस समय दृष्टि, वह जो पक्षी है, वह सूरज को ही देखता है। और उस पक्षी को कोई पूछे कि बादल की गड़गड़ाहट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, पक्षी कहता है, मैं उन बादलों से ऊपर आ गया हूं, ये सब नीचे हो रहा है, मेरे और सूर्य के बीच में ये बादल नहीं आए। और ये गड़गड़ाहट की, ये वह जो नाद, ये नाद यहाँ नहीं है, और यहाँ मैं देखता नहीं है, मैं गीला नहीं हुआ। बरसात यहाँ हुई होती तो मैं गीला होता, होगा नीचे। बस आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, वे बादल नीचे, और मैं बहुत ऊपर। वह जो दृष्टि है, पक्षी आकाश में है या नहीं, उसी आकाश में है न, जिस आकाश में बादल है। कोई दूसरे आकाश में नहीं है, किसी परलोक के आकाश में नहीं है। मगर वो जो गैप है पक्षी और बादल के बीच का, उसी का नाम असंग होना है। होप यू फील इट। मैंने अपनी ओर से तुम्हें बहुत कोशिश की, हे ज्ञान दीपक, तुम फील करो, तुम फील करो। अंदर से ऐसा लगता है कि बोल 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 करके कि तुम एक बार इसको फील करो, और तुम बोलो घर में, आज तुम बोलो, तो ये अभ्यास करना, एक तीर अपनी ओर रखना, और फिर वाणी निकले। उस समय तुम्हें एक बात और रियलाइज होगी कि जागृति के साथ में तुम बोल रहे हो। एक बात और रियलाइज होगी
कि तो हम अब तुम जरूरत से ज्यादा तुम नहीं बोलते हो, क्योंकि जितने विवाद फिर जरूरत से ज्यादा बोलते समय ही हुआ था। जितनी काम की बात थी उससे ज्यादा बोले तो ये झंझट हुई थी। अब तुम्हें वह भी नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, प्रयोग करना, कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, बार बार विचार कर लेना, बार 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 विचार करना। जनरली दुनिया में तो ये कहते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। खाली बोलने के लिए नहीं कहता, बोलने के लिए, टाइप करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ईमेल करने के लिए, जो भी कम्युनिकेशन का जो भी मोड हो, जैसे भी आप उंगली से लिखते हो, उंगली से टेक्स्ट करते हो, व्हाट्सएप करते हो, किसी को भी आप कुछ भी लिखते हो, बस वहां पर ये यदि अभ्यास करेंगे तो आपको असंग का भाव समझ में आएगा। अभ्यास करने पर थिंक बिफोर यू स्पीक, दुनिया में कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। मैं ये नहीं कहता, मैं थोड़ा एक कदम और कहता हूं, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड देन डोंट स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक देन डोंट स्पीक। और वो जो घड़ी, छोटी छोटी घटना आपको कहां पहुंचाएगी भगवान परम कृपालु देव का एहसास मुझे है। और इसी वजह से आपके प्रति इतना प्रेम, वात्सल्य अंदर से समाता नहीं है। बस आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण